नमस्कार। राजस्थान तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 7-8 मिनट में आपसे कुछ चर्चा करना चाहूंगा। आखिर राजस्थान में बीजेपी के नेता एक झोंपड़ा क्यों गिराना चाहते हैं? मैं झोंपड़े की बात कर रहा हूं, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिले घर की बात नहीं कर रहा। घर की बात तो बाबूलाल खैराड़ी कर रहे हैं, बीजेपी के जनजातीय मंत्री। उनका एक बड़ा दिलचस्प बयान सामने आया है। कह रहे हैं खूब बच्चे पैदा करो। प्रधानमंत्री ने कह ही दिया है कि कोई भूखा नहीं सोएगा। अगले 5 साल के लिए 82 करोड़ जनता को मुफ्त में अनाज मिलता रहेगा। और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर भी मिल रहा है। तो घर मिल रहा है इसलिए बच्चे पैदा करो। खुद की उनकी 2 बीवियां हैं, पता नहीं बच्चे कितने हैं, मैंने गिने नहीं। लेकिन इस बयान की काफी चर्चा हो रही है। सचिन पायलट ने भी कहा कि सोच समझकर बयान देना चाहिए। लेकिन सचिन पायलट राजनीति के गुर बड़ी तेजी से सीख रहे हैं, ये बात तो गौर करनी पड़ेगी। अशोक गहलोत से 2 कदम आगे हो गए हैं। सीडब्ल्यूसी के सदस्य भी हैं, एआईसीसी में हैं, महासचिव बन गए हैं। छत्तीसगढ़ जैसे आदिवासी राज्य की बड़ी कमान सौंप दी गई है। उधर अशोक गहलोत कम से कम किसी पद के लिहाज से तो इस समय पैदल है। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे उनको पुश कर रहे हैं और जल्दी ही एआईसीसी में आ जाएंगे, ऐसा कयास लगाया जा रहा है। और फिलहाल उन्हें जिम्मेदारी दी गई है, 5 लोगों की जो टीम बनाई गई है, जो इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट के अन्य पार्टियों के नेताओं से बात कर रही है सीट शेयरिंग के मसले पर। मुकुल वासनिक उसके कन्वीनर हैं, जिसमें सलमान खुर्शीद हैं, अशोक गहलोत हैं और मोहन प्रकाश हैं और भूपेश बघेल हैं। तो ये जिम्मेदारी तो दी गई है, लेकिन पद है। पद नहीं हो तो प्रतिष्ठा नहीं होती, प्रतिष्ठा नहीं होती तो नेता फिर छटपटाता रहता है। और सचिन पायलट थोड़ा व्यंग कसना सीख गए हैं। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, देखिए 2 ही नेता थे जो कि 5 साल तक परीक्षा लीक मामले को सड़कों पर उठाते रहे। एक, सत्ता का हिस्सा होने के बावजूद सचिन पायलट उठाते रहे। 2, सत्ता के विरोध में होने के कारण डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा उठाते रहे। लेकिन मंत्रालय मिला तो कृषि मंत्रालय पकड़ा दिया गया। वो भी सचिन पायलट कह रहे हैं काट छांट कर दिया गया है, बहुत चीजें उसमें से हटा दी गई है। किरोड़ी लाल मीणा तो कह रहे हैं गांव का हूं और गांव के विकास के लिए काम करूंगा, कृषि में काम करूंगा। लेकिन दिल का दर्द तो वो भी जानते हैं। और दिल का दर्द जो छलका नहीं, उनको छलकाने का काम या जख्म पर थोड़ी सियासी मिर्च लगाने का काम सचिन पायलट ने कर दिया। अब डॉक्टर मीणा इसका क्या जवाब देते हैं, ये देखना दिलचस्प रहेगा। हम बात कर रहे थे शुरुआत में कि आखिर बीजेपी के नेता एक झोंपड़ा क्यों गिराना चाहते हैं। ये झोंपड़ा 800 साल पुराना है। इसे 2.5 दिन का झोंपड़ा कहते हैं। अजमेर अगर आप गए होंगे तो दरगाह शरीफ जो परिसर है उसी में ये 2.5 दिन का झोंपड़ा है। 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने अपने गवर्नर कुतुबुद्दीन ऐबक की मदद से इसे बनवाया था। 2.5 दिन में ये बन गया था, 60 घंटे में बन गया था। और 2.5 दिन का ही उर्स होता है। लेकिन कहा जा रहा है, जो मैंने गूगल में थोड़ा सर्च किया, कि 25 फुट ऊंचे 70 स्तंभ है और नक्काशी की गई है। हिंदू जो आर्किटेक्चर है उसके हिसाब से नक्काशी की गई है। तो स्वाभाविक है कि 2.5 दिन के अंदर ये 70 पिलर 25 फुट ऊंचे बन नहीं सकते। और उसमें कहा गया है कि एक संस्कृत का एक मंत्रों का पाठ हुआ, ये बात कही जा रही है। इस पर हम आएंगे बाद में। लेकिन दावा है कि ये संस्कृत का एक विद्यालय हुआ था और प्राचीन मंदिर हुआ करता था। और मोहम्मद गोरी ने जब इसका निर्माण किया था, विग्रह राज चौहान ने चतुर्थ सरस्वती कंडा भरण के रूप में ये जाना जाता था। मोहम्मद गोरी ने जब पृथ्वीराज चौहान को हराया तो उसके बाद वो अजमेर में इस संस्कृत का जो विद्यालय था या गुरुकुल था उसकी जगह एक मस्जिद बना दिया गया। अब बीजेपी के नेता भी आपस में अभी कुछ तय नहीं कर पा रहे हैं करना क्या चाहिए। अजमेर के जो डिप्टी मेयर हैं वो कह रहे हैं कि साहब जांच की जानी चाहिए, ज्ञानव्यापी मस्जिद की तरह एएसआई को इसकी जांच करनी चाहिए कि आखिर ये था क्या।
बाल मुकुंदाचार्य जो नए नए विधायक बने हैं जयपुर में हवा महल से, उनका साफ है कि गिरा देना चाहिए। भाई गिरा क्यों देना चाहिए? संस्कृत का विद्यालय था तो आप संस्कृत के विद्यालय के रूप में उसका इस्तेमाल करने लगे। वहां पर नमाज पढ़ी जाती है ऐसा कहा जा रहा है। रामचरण बोहरा जो जयपुर ग्रामीण से बीजेपी के सांसद हैं, वो कह रहे हैं कि अब यहां हम संस्कृत के मंत्रों का पाठ करेंगे। एक 2.5 दिन के झोंपड़े में जो मस्जिद है एक तरह से, जहां नमाज भी पढ़ी जाती है, बाहर एक बोर्ड भी लगा है कि 5 वक्त की नमाज पढ़ी जाती है, उसको वो तोड़ना चाहते हैं या संस्कृत के मंत्र मस्जिद में वो क्यों बुलवाना चाहते हैं, ये कंफ्यूजन बना हुआ है। शिलालेख है संगमरमर का जिसमें उल्लेख है कि कैसे ये एक संस्कृत का एक गुरुकुल हुआ करता था। लेकिन बड़े सवाल है कि आखिर बीजेपी के नेताओं की नज़र इस 2.5 दिन के झोंपड़े पर अचानक से क्यों पड़ी है। और पहले भी ये थोड़ा थोड़ा किस्सा उठता रहा है, लेकिन अब तो सत्ता में है तो इनको लगता है कि बीजेपी को कि राम मंदिर वाला मसला है ही, राम मंदिर के मामले को एक बड़ा चुनावी हथियार बनाया जा रहा है। और इसके साथ साथ अयोध्या के साथ साथ ज्ञानव्यापी मस्जिद काशी का भी चल रहा है मामला कोर्ट के अंदर, और फिर मथुरा के अंदर जो ईदगाह मस्जिद और जो कृष्ण जन्मभूमि है उसको लेकर भी विवाद चल रहा है। तो इसके साथ इस विवाद को जोड़ दिया जाए, कुछ इस तरह की बात कही जा रही है। तो ये लोकसभा चुनाव के संदर्भ में 2.5 दिन का झोंपड़ा अचानक याद आया है। क्या 2.5 दिन के अंदर ये मसला हल भी हो जाएगा? क्या 2.5 दिन के अंदर, अब आपकी सरकार है, बुलडोजर भी आपके पास है, तो लेकिन 3 नेताओं के बयान है। एक कह रहे हैं कि संस्कृत के मंत्र पढ़े जाएं, दूसरा कह रहा है कि गिरा दिया जाए, तीसरा कह रहा है जांच की जाए। तो पहले एक मत तो हो जाइए कि करना क्या है इस 2.5 दिन के झोंपड़े का। वैसे टूरिस्ट भी वहां आते हैं, कमा के देता है 2.5 दिन का झोंपड़ा, ये बात भी अपनी जगह सही है। तो कुल मिलाकर राजस्थान में कांग्रेस की अंत में जाते जाते बात करें तो मंत्रिमंडल का गठन देर से हुआ, मुख्यमंत्री का चयन देर से हुआ, फिर मंत्रियों को विभाग देर से बांटे गए। इस सब को लेकर कांग्रेस ने बड़ा हो हल्ला मचाया, पर्ची सरकार, फलाना सरकार, इस तरह करके तंज कसे भजनलाल सरकार पर। लेकिन भजनलाल सरकार तो तेजी से पटरी पर आती दिख रही है। धड़ाधड़ ट्रांसफर पोस्टिंग का सिलसिला शुरू हुआ है और पुलिस को भी बड़ी बड़ी एक्टिव पुलिसिंग देखने में नजर आ रही है। सड़क चौराहे पर अपराधियों को मुर्गा बनाया जा रहा है, दंडित किया जा रहा है। और परीक्षा का भी जो पहला मामला था उसमें भी परीक्षा पेपर लीक नहीं हुआ और 1-2 लोग पकड़े भी गए। और आरएएस की परीक्षा थी, कहीं कहीं तो 50% लोग बच्चे जो है परीक्षा देने ही नहीं आए। इसलिए नहीं देने आए, इसके लिए कहा जा रहा है क्योंकि उन्हें पता था कि परीक्षा में अगर लीक परीक्षा नकल करते पकड़े गए तो हर हालत में पकड़े जाएंगे और सजा होगी और कार्रवाई होगी। तो एक बड़ी कामयाबी के रूप में भजनलाल सरकार इसको देख रही है। लेकिन कांग्रेस कम से कम एक मसले पर बैकफुट पर है। चलिए, श्री करणपुर का जो उपचुनाव आप जीत गए हैं, डोटासरा साहब को भी एक उपलब्धि हासिल हुई है। चलिए, लोकसभा चुनाव तक तो प्रदेश अध्यक्ष को नहीं बदला जाएगा, ये करीब करीब तय है। लेकिन 19 जनवरी से विधानसभा का विशेष सत्र शुरू हो रहा है और इससे पहले नेता प्रतिपक्ष तो बनना है किसी को। डोटासरा साहब ने हालांकि आज सचिन पायलट की तारीफ की, श्री करणपुर के चुनाव में उनकी जो भूमिका रही उसको लेकर तारीफ की। लेकिन सचिन पायलट तो नेता प्रतिपक्ष ना बनने वाले हैं, ना रेस में हैं, ना उनको बनाया जाएगा क्योंकि वो तो छत्तीसगढ़ के प्रभारी हैं, सीडब्ल्यूसी के सदस्य हैं। तो एक व्यक्ति एक पद के हिसाब से वो तो फिट बैठते नहीं है। और एक जाट प्रदेश अध्यक्ष है तो फिर नेता प्रतिपक्ष किसी तेज तर्रार युवा को बनाया जाएगा। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि 200 की विधानसभा में कांग्रेस के 70 है और आरएलडी का उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ा तो 71 है। भारतीय आदिवासी पार्टी के भी उनके साथ शामिल हो जाएंगे, आरएलपी वाला भी उनके साथ शामिल हो जाएगा, तो करीब 75 हो जाएंगे। और 75 के साथ साथ आप एक दबाव डालने की स्थिति में ला सकते हैं विधानसभा के अंदर, क्योंकि भजनलाल की सरकार में भी मुख्यमंत्री समेत, उप मुख्यमंत्री समेत ज्यादातर लोग राजनीति में मंत्रालय पहली बार संभाल रहे हैं। और जो संसदीय प्रणाली होती है, विधानसभा के अंदर कैसे आपको एक्टिव होना है, फ्लोर मैनेजमेंट में कैसे आपको भारी पड़ना है, उसको लेकर बीजेपी के नेता इतने अनुभवी नहीं है।
तो ऐसे में कोई तेज तर्रार नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, ये देखना भी अपने आप में दिलचस्प रहेगा। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।